अब जबकि आप मार्केटिंग की अहमियत समझ गए हैं, एक कदम पीछे लेते हैं। समझते हैं कि आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को तैयार करने के लिए जिस रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं वो कैसे की जाती है। मार्केट रिसर्च पर हमें जानकारी देंगे राज शर्मा इस ब्रेक के बाद। बिनानी ग्रुप प्रेजेंट्स आवाज एंटरप्रेन्योर। आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग की जरूरत को ठीक से समझा। अब बारी है ये समझने की मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए पहला कदम क्या है। मैजेस्टिक MRSS देश की एक बड़ी मार्केट रिसर्च फर्म है जिनका भारत के अलावा मिडिल ईस्ट और एशिया के दूसरे देशों में कारोबार है। कंपनी के को-फाउंडर और प्रेसिडेंट राज शर्मा अब आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए बताएंगे कि मार्केट रिसर्च कैसे आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा रहस्य जिस पर टिकी है आपकी बिजनेस की कामयाबी। क्या आपने सोचा है कि आपने बिजनेस शुरू करने के पहले आप किस प्रोडक्ट को बेचोगे, उसे किस भाव पर बेचोगे, उसे कितनी मात्रा में उत्पादन करोगे, आपका खरीदार कौन है और अल्टीमेटली आपके बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। इन सब सवालों का जवाब आपको मिलता है मार्केट रिसर्च से, और यही वो रहस्य है दोस्तों जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं। मार्केट रिसर्च की बात करते करते मैदान जंग यही सोच रहे हैं आप, लेकिन दोस्तों अपना बिजनेस शुरू करना भी कोई जंग से कम नहीं। इसलिए मैंने भी आपके लिए बनाई है एक कवच। सॉरी, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है पर ये कवच ही है। साथ में आप देखोगे मैंने एक तराजू भी बनाया, ये भी तराजू ही है। इसकी एक तरफ मैंने डाला है कॉस्ट और दूसरी तरफ शील्ड यानी कवच। इसकी वजह क्या है? आप लोग में से काफी लोग ये सोचते हैं कि मार्केट रिसर्च यानी बहुत बड़ा खर्चा, जबकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं। 10,000 रुपए थे भी आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। ये जा सकता है 10 लाख रुपए तक। 10 लाख रुपए शायद बहुत बड़ी कीमत है, पर 10,000 तो नहीं, खास करके तब जब इसे बचाने के चक्कर में आपका बिजनेस भी ठप हो सकता है। So, कितने स्मार्टफोन्स अभी लॉन्च हुए हैं, कि हम सब पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या क्या अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली फिर हम कोई शॉप में जाके विजिट करते हैं। ओके, मैं जनरली फ्रेंड्स से पूछूंगा, उनके पास अच्छा इंफॉर्मेशन होगा इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑनलाइन एंड सर्चिंग फॉर लॉन्ग टाइम। You don't have to go on a specific Sony website or Nokia website. You would go to a retailer's website. You get a brand, you get a range of variety. तो वो प्रॉपर होता है कंपेयर करने के लिए, प्राइसेस स्पेशली। दोस्तों अभी जो आप देख रहे थे ये भी एक प्रकार का मार्केट रिसर्च है। आइए मैं आपको बताऊं मार्केट रिसर्च किन प्रकार के होते हैं। मेनली ये दो टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम कस्टमर्स को या फेस टू फेस मिलते हैं या टेलीफोन पे उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च एक डिफरेंट टाइप की रिसर्च होती है। इसमें हम किसी भी ट्रेंड को स्पॉट करने की कोशिश करते हैं, कस्टमर की किसी फैसले की पीछे सोच को समझने की कोशिश करते हैं। जाहिर है अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट के, अपने कस्टमर्स की इतनी सारी बहुमूल्य इंफॉर्मेशन होगी तो आपकी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी आजकल किस इंडस्ट्री पर असर नहीं करता, मार्केट रिसर्च भी इससे परे नहीं है। आइए मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है कतरीना कैफ, काफी सुंदर भी दिख रही है। लेकिन आइए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, अब इसको देख के आप बोलेंगे वाह, आपकी आंखें खुली की खुली रह गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जब भी किसी चीज को देख के एक्साइट हो जाते हैं या प्रभावित होते हैं तो हमारी आंखें डायलेट करना शुरू करती है। ये यंत्र इसी डायलेशन को नापता है। अक्सर मार्केट रिसर्च कंपनीज इस यंत्र का इस्तेमाल करती है और उनके क्लाइंट्स को बताती है कि उनके कस्टमर उनके प्रोडक्ट को देखकर या उनके पैकेज को देखकर विजुअली एक्साइटेड है या नहीं। मान लीजिए आप लुधियाना में एक ऑटो कंपनी का बिजनेस चलाते हैं और आपके ट्रेडर्स मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में हैं। अगर आमतौर पर आपको उनकी फीडबैक लेनी हो तो आपको वहां जाने का समय निकालना पड़ता, टिकट का खर्च करना पड़ता और रहने का भी खर्च। लेकिन अगर यही काम आप एक मार्केट रिसर्च कंपनी को सौंपे तो वो इन सब ट्रेडर्स को एक जगह पर बुलाकर उनका प्योर अनअडल्ट्रेटेड फीडबैक आपको इस वीडियो स्ट्रीमिंग कैमरा के जरिए पहुंचा सकती है। लेकिन आज भी सबसे सस्ता और फास्टेस्ट तरीका मार्केट रिसर्च में कैटी है, यानी
कंप्यूटर एडेड टेलीफोनिक इंटरव्यूइंग। इसमें मार्केट रिसर्च कंपनीज कॉल सेंटर्स का उपयोग करके कस्टमर्स से उनकी फीडबैक फोन पर लेके अपने क्लाइंट्स को देते हैं। तो दोस्तों, आई होप आज मैंने आपके मार्केट रिसर्च से जुड़े हुए कुछ सवालों का जवाब दे दिया होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई शंका हो या कोई सवाल, तो बेझिझक आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है raj.sharma@majesticmrss.com। राज ने आपको अपना ईमेल आईडी भी दिया है, ये मौका मत गवाइएगा। आप अपने मार्केट रिसर्च से जुड़े हुए सवाल इनको भेज सकते हैं, वो आपकी मदद पक्का करेंगे।